हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है आई सेल मास्टर दिस लाइफ। देन जो मानवा है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो हमारी फीमेल लीड होती है वो कोरिया में रह रही होती है और एक दिन उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है जिसके वजह से वो एक नोवेल में रिकारनेट हो जाती है। और जब वो नोवेल के अंदर रिकारनेट होती है तो जब वो अपने आँखें खोलती है तो वो देखती है कि वो नोवेल के अंदर आ गई, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि मैं इस लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। और ये सब सोच सोच के वो खुश हो रही होती है, लेकिन जो उसकी खुशी होती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है क्योंकि जब उसको हर चीज़ पता चलता है तो ऐसा क्या होता है वो हम स्टोरी में जानेंगे। तो जब वो इस नोवेल लाइफ में भी जब बड़ी हो रही होती है तब वो फिर से मर जाती है इस लाइफ में, और जब वो अपने आँख खोलती है तब वो देखती है कि वो एक छोटे से बॉडी में है, यानी कि वो उस नोवेल के ही अंदर फ्यूचर से पास्ट में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है ये सारे जानने के लिए हम इस मानव को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लेडी होती है और वहाँ पे दो मैन भी खड़े होते हैं, जहाँ पर जो वो लेडी होती है वो हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम है फिरेंतिया। और जो वहाँ पे एक जो रेड हेयर वाला जो मैन होता है वो हमारे फीमेल लीड के फादर का ब्रदर होता है जिसका नाम है स्टेलियो रहता है। तो जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बड़े गुस्से में उस स्टेलियो से कह रही होती है कि तुम फैमिली प्रॉपर्टी को ऐसे जुए में नहीं हार सकते, और ये ऑलरेडी थर्ड टाइम है। जिस पर जो स्टेलियो होता है वो गुस्सा हो जाता है और ज़ोरदार थप्पड़ हमारी फीमेल लीड को मारता है और कह रहता है कि तुम्हारे जैसे औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। तो जो स्टेलियो के बगल में जो एक मैन होता है वो स्टेलियो को बोलता है कि कम ऑन स्टेलियो, अपना गुस्सा काबू में रखो। और जो स्टेलियो को थोड़ा सा दूर ले जाता है और कहता है कि कुछ देर के लिए यहीं रुको। और जो मैन होता है वो हमारी फीमेल लीड को बहुत ही तिरछी नज़र से घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि और तुम, ऐसे वो गुस्से में देखता है और फिर हमारी फीमेल लीड के पास में आता है और उसे ज़ोर से एक झापड़ मार देता है, जिससे जो और वो कह रहा होता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम लोम्बार्डी परिवार की प्रॉपर्टी तुम्हारी है, और अब जब तुम इसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिला है तो कोई गलती मत करो। हो सकता है कि तुम्हारी जो सरनेम हो हमारे जैसा ही हो, लेकिन तुम जैसे निचले स्तर के आवारा लोग कभी भी सचमुच हम में से एक नहीं हो सकते हैं, ऐसा वो कह रहा होता है। और साथ ही कहता है कि तुम बस अपने सिर को नीचे रखो और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो जैसे कि तुम हमारी निजी गुलाम हो। और उसके सामने वो थूक देता है और फिर वो जो स्टेलियो को साथ में लेकर चले जाता है और जाते जाते कह रहा होता है कि अगर तुम हमारे ग्रैंडपा को आज जो हुआ उसके बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें इसका रिग्रेट करा दूंगा। और जिसमें हमारी जो फीमेल लीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जिस पे वो कह रही होती है कि यस ठीक है। और वो वहीं खड़े रहती है और अपने गाल को अपने हाथ से टच करती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है। देन हमें फिर यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी होती है जो कि एक कैरेज में बैठी होती है और वहाँ से पर्दा उठाती है और फिर वहाँ पे वो कहीं जा रही होती है। तो फिर वो उसे एक आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ माय लेडी। जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस होता है जो कि उसका नाम लेकर कह रहा होता है कि मैं यहाँ हूँ माय लेडी फिरेंतिया, और फिर अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। जो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो वहाँ उस कैरेज में बैठी होती है तो वो भी अपना हाथ को आगे बढ़ाती है, तो जिसमें जो क्राउन प्रिंस होता है वो हमारी फीमेल लीड के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस कर देता है, जिसपे जो हमारी फीमेल लीड होती है वो तो पूरा फ्रीजी हो जाती है। तो फिर जो फिरेंतिया होती है वो बोलती है कि जल्दी करो चलो, हर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसे कैरेज से निकल कर वो जा रही होती है तो कहती है, जिस पे जो क्राउन प्रिंस होता है वो तो हमारे फिरेंतिया को ही देख रहा होता है और देख रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और फिर जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो हमारे फिरेंतिया को कह रहा होता है कि लेम्ब्रियो एम्पायर में कोई भी कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा यदि आपने कुछ मिनटों के लिए इंतज़ार कराया माय लेडी टाई। ऐसा वो कह रहा होता है और कहता है कि आपको इस क्षण का उतना ही आनंद लेना चाहिए जितना आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल किया है। जिसमें जो हमारी फिरेंतिया जो होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ मैंने डेफिनेटली इसके लिए कड़ी मेहनत की है और मैं अब बहुत आगे आ गई हूँ, और अब तो इसकी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत किया है मैंने, ऐसे वो कह रही होती है। तो जो हमारी फिरेंतिया है और साथ में ये भी कहती है कि बट ये मेरे बुरे मैनर्स के जस्टिफाई नहीं करता, ऐसा वो कह रही होती है। और फिर वो लोग यही बात कर रहे होते हैं और फिर ये चलते चलते फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस पे जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो कह रहा होता है कि क्या आप तैयार हैं, जिस पे जो हमारी फिरेंतिया होती है वो बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो जिसमें जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है कि अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि ऑल राइट देन, क्या हम अंदर इंटर करें हाई लेडी ऑफ लोम्बार्डी। जिस पे जो हमारी जो फीमेल लीड है वो भी खुश होकर फिरती है, जो खुश होकर कह रही होती है कि ऑफ कोर्स योर हाइनेस,
तो फिर वो जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे दरबारी को कह रहा होता है कि हमारे आने की अनाउंसमेंट करो, जिस पे जो वो बॉय होता है वो बोलते हैं कि यस योर हाइनेस। और फिर अनाउंसमेंट होता है कि द क्राउन प्रिंस एंड द हाई लेडी ऑफ लंबार्डी आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय, टेक केयर।